दोस्तों, एक सवाल आया है कि जो हमारे यहाँ के राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस, वो अपनी ड्यूटीज़ क्यों नहीं ठीक से डिलीवर कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है कि वो जिस बात के लिए हम उन्हें वहाँ चुनकर भेजते हैं वो काम ठीक से नहीं कर पाते, या कि वो करना नहीं चाहते। ऐसा एक सवाल है। लोगों दोस्तों, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, बहुत लोगों से मिला। तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं है कि जो लोग राजनीतिक जो तौर पर वहाँ चुनकर जाते हैं वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। मैंने पाया कि वो तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। जो वो लोग वादे करके जाते हैं, तो उनको वो यानी हाँ पूरा करना चाहते हैं, वो पूरा जोर भी लगाते हैं, खूब उस पर सोचते समझते हैं, खूब करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कार्य के लिए एक पात्रता, एक योग्यता, एक क्षमता आदमी में होनी चाहिए। जो कि अभी हमारे पास जो सिस्टम है, अभी हमारे पास जो शिक्षा का तरीका है, उसमें ऐसे लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से जिस तरह से डॉक्टरी की ट्रेनिंग है, जिस तरह से इंजीनियरिंग की का कोर्स है, ट्रेनिंग है, जिस तरह से और दूसरी चीज़ों की ट्रेनिंग है, वैसी राजनीतिज्ञों की ट्रेनिंग नहीं है हमारे यहाँ। राजनीतिक रूप से उस तरह की शिक्षा नहीं है कि वो तैयार हो सकें विशेष रूप से राजनीति के लिए। दूसरा, हमारे संविधान में उनके लिए कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया, और जो क्राइटेरिया तय हो रखा है वो ये है कि वो बस पागल ना हो और दिवालिया ना हो। माने इसके अलावा कोई भी आदमी वहाँ चुनाव लड़के जीत के जा सकता है। उसकी कोई योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर कोई क्षमता है कि नहीं, उसमें कोई इस तरह का गुण है कि नहीं, उस तरह की उसकी कोई पात्रता है कि नहीं, बिल्कुल इस बात की कोई परवाह नहीं की जाती। और इस तरह से लोग चुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। और ऊपर से चुनाव को हमने फाइटिंग बना रखा है, एक अखाड़ा बना रखा है कि जहाँ लोग लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और फिर उनमें से कोई जीत कर पहुँचता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं: शारीरिक स्तर के, मानसिक स्तर के, भावनात्मक स्तर के और चेतनात्मक स्तर के। तो केवल चेतनात्मक स्तर के लोगों में ही नेतृत्व का गुण पाया जाता है, उन्हीं में वो पात्रता पाई जाती है। और अगर उन्होंने योग्यता हासिल कर ली है, वो भी तब। अगर योग्यता हासिल नहीं की है तो ये गुण होने पर भी, ये पात्रता होने पर भी वो उस तरह की लीडरशिप उनमें नहीं आती। तो और दूसरे पदों की तरह इसका भी एक सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए, एक एग्ज़ाम होना चाहिए, जिससे कि वो चेतना के स्तर का है कि नहीं है, पर्याप्त उसकी योग्यता है कि नहीं है, पात्रता है कि नहीं है, उसकी इच्छा है कि नहीं है। ऐसा एक टेस्ट होना चाहिए जिससे ये निर्धारित हो सके कि हाँ, इसमें ये सब चीज़ें हैं। और फिर ऐसे लोगों को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए कि वो जहाँ मर्जी कहीं से भी खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए, और जनता उनमें से किसी को भी चुन ले तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। वो नीतियाँ बनाने में निपुण होते हैं, वो किसी परिस्थिति को बहुत ही गहरे से, मूल से समझते हैं, और अपने अंदर ही उसको कल्पना के स्तर पर ही ये उनको समझ आ जाता है, करके देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। वो अन्वेषक टाइप होते हैं वो, जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, इस तरह के होते हैं। वो अंदर ही अंदर उसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हर एक नीति की कि ये क्या रिजल्ट लेके आएगी।
तो वो उस तरह के लोग जब नीतियाँ बनाएंगे, उस तरह के लोग जब वहाँ नेतृत्व के पदों पे, लीडरशिप के पदों पर पहुँचेंगे, तो फिर आपको ये उनसे शिकायत नहीं रहेगी कि वो जो बोल कर जाते हैं वो वहाँ करते नहीं हैं। तब फिर वो करेंगे। अभी भी जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, बेईमान नहीं है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है। उनको नहीं पता कि क्या पॉलिसी लगाएं, कैसे लगाएं, कि जो रिजल्ट चाहिए वो कैसे मिले, उनको नहीं मालूम। इसलिए जब वो सब नहीं कर पाते तो वो सोचते हैं कि ठीक है, फिर अपना अपना ही कर लो, अपने परिवार का ही कर लो। जो इलेक्शन में 10-20 लाख रुपए खर्च होते हैं वो निकाल लो, फिर दोबारा भी इलेक्शन लड़ना है उसके लिए भी चाहिए, फिर पार्टी को भी फंड देना है 30-40 लाख रुपए, वो भी कहीं से निकालना है। और वो ही ये सब निकालने के चक्कर में भ्रष्टाचार का तरीका अपनाते हैं और जैसे तैसे पॉलिटिकल लेवल पर सरवाइव करने की स्थिति करते हैं। बस इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होती है, और कोई